this is our chapter number 2. Its name is food, health and diseases. ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे. डिजीजेस मीन्स बीमारियां, उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जैसे हम फूड, फर्स्ट टॉपिक है फूड, मतलब हम फूड खाते हैं. फूड किससे बना होता है? फूड कौन कौन से कंपोनेंट से बना होता है? फैट, न्यूट्रिएंट से बना होता है. न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जैसे फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, इन सब से मिलकर फूड बना होता है. ठीक है, तो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट. फूड में क्या कंटेन होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं. न्यूट्रिएंट जैसे फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे. फैट कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें एनर्जी देते हैं. विटामिन, मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. प्रोटीन है, वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट है हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, काम कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं ये न्यूट्रिएंट. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट, डाइट का क्या मतलब होता है? जो हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. ठीक है, बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड. इट मीन्स उसमें जितनी हमारी बॉडी को रेगुलरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट है सबकी जरूरत है, वो उतनी ही सफिशिएंट मात्रा में हमारी उसमें फूड में प्रेजेंट हो, उस फूड को बोलेंगे बैलेंस डाइट. ठीक है, जैसे अगर हमारी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक दिन के लिए, अगर उतना हमारे डेली के फूड में प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो हमारी बैलेंस डाइट है. ठीक है, बैलेंस करके रखेगा वो हमें. तो बैलेंस डाइट, जिस डाइट में, जिस फूड में हर एक जो कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट है, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट. उसके बाद है वाटर एंड रफेज. जिस तरह से फूड और एवरी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह से फूड और रफेज भी बहुत जरूरी है. वाटर और रफेज भी बहुत जरूरी है. वाटर तो आप सबको पता ही है, पानी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. स्वेट के थ्रू जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो भी वाटर के थ्रू निकलता है ना. तो वाटर तो हमारे बेसिकली बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. रफेज क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बिना बचा हुआ भोजन रह जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्ट रह जाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर कौन निकालता है? रफेज. ठीक है, रफेज हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए. ठीक है, तो उस फूड को बाहर निकालना भी जरूरी है, इसीलिए रफेज नहीं होगा तो वो फूड बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है, तो रफेज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. उसके बाद है टॉपिक डिजीजेस. डिजीजेस होता है बीमारियां. बीमारी है जो हमें होती है, या जो भी बीमारियां हैं वो 2 टाइप्स की होती है बेसिकली. एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलती, मतलब किसी चीज के थ्रू नहीं फैलती, वो पहले से ही होती है. जैसे कई बच्चों को बर्थ से ही प्रॉब्लम होती है ना, तो उनमें ये किसी चीज से नहीं फैली, उन्हें शुरू से ये प्रॉब्लम है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगा. ठीक है, कईयों में जैसे विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनके कारण, लैक ऑफ विटामिन के कारण जो उन्हें बीमारी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस. वो भी नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं, क्योंकि वो किसी चीज के थ्रू नहीं फैले उनमें, बल्कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई जिसके कारण उन्हें बीमारी हो गई, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आएंगे. जैसे गॉइटर, एनीमिया. ठीक है, ये आयरन की कमी से होता है. गॉइटर आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे, किसी भी विटामिन, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? दिखना कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब हमें रात को दिखना कम दिखने लगता है. ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाता है? बेरी. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना, स्कर्वी डिजीज हो जाता है. तो ये सारी बीमारियों के नाम है जो विटामिन की कमी से हो जाते हैं. तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आएंगे, क्योंकि किसी के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, ये किसी चीज की कमी से हो जाते हैं या फिर बर्थ से ही होते हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेस जो किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं, है ना. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमें वाटर से हुई, गंदा पानी है, उसमें जब मच्छर होते हैं तो उसके कारण बीमारी हो जाती है ना, तो वो वाटर के थ्रू हमें बीमारी हो रही है, तो वो कौन सी आएगी? कम्युनिकेबल डिसीज, जो किसी चीज के थ्रू हो रही है ना. जैसे कफ वगैरह है, जैसे एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ऐसी बीमारियां क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीजेस. इनके एग्जाम्पल है टाइफाइड, चिकन पॉक्स.
उसके बाद कम्युनिकेबल डिसीजेस वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है कि वैक्सीन लगवाना, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा मेथड है बीमारियों से बचने के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बर्थ के टाइम, तो उन्हें क्या लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारी वैक्सीनेशन लगती हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बर्थ के टाइम जब वो होता है तो उसी टाइम उसे BCG का इंजेक्शन लगता है। फिर कुछ टाइम बाद जैसे 1.5 मंथ का हो जाता है फिर दूसरा इंजेक्शन लगता है ना। इस तरह से उनका टाइम टेबल बना होता है कि रेगुलर टाइम के बाद इतने टाइम के बाद उसको वो वाला इंजेक्शन लगेगा। ऐसे करके सारे इंजेक्शन उसको एक बार लग जाते हैं। वो इंजेक्शन किस लिए लगते हैं, ताकि उनको बीमारियां ना लगे। छोटे बच्चों को ज्यादा चांसेस होते हैं बीमारियां लगने के, है ना, बीमार होने के, तो उनको वो इंजेक्शन लगते हैं ताकि वो बीमार ना हो सके। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं वैक्सीनेशन लगने के बाद बीमार होने